नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स से क्वेश्चन है, सर लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, किन स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ेगा, किन स्टॉक्स पे बेनिफिट मिलेगा, आपका क्या व्यू है। तो दोस्तों उसका मैंने एक वीडियो बना दिया ऑलरेडी, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं। वो सारे के सारे जनरली मैंने पॉइंट्स इस वाले वीडियो में कवर कर दिए हैं कि कौन से स्टॉक्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, किस में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, मेरा पर्सनल क्या व्यू है, और निफ्टी कितना जा सकता है। तो ये जस्ट एक माइनर सी मेरी मेरा व्यू है। निफ्टी कहीं भी जा सकता है, निफ्टी कैन गो अप, इट कैन गो डाउन बेस्ड ऑन द ग्लोबल एंड द नेशनल न्यूज़ एंड द अपडेट्स। तो निफ्टी ऑफ कोर्स सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मैक्रोज हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है कि क्या हो सकता है आगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो जो मेरा ओपिनियन एज ऑन डेट है वो मैंने आपको बता दिया। उसमें आपको मैंने कुछ स्टॉक्स ही बताए जो कि आप इस समय चुनिंदा माहौल में ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है तो फिर आप मेरे कल के वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे आपको। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। तो हम लोग शुरू करते हैं भाई आज का डेली का Q&A। तो पहला क्वेश्चन है सत्य प्रकाश खत्री का कि सर व्हाट इज़ द लेवल शुड आई बाय बजाज फाइनेंस और शुड आई बाय एट करंट प्राइस। सत्य मैंने तो आपको बताया था 2007 के लेवल पे, आप तो डायमंड मेंबर हैं। आई टोल्ड यू एट 2007 यू मस्ट बाय। अच्छा, अगर आप फ्रेश बाइंग की बात कर रहे हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लो, एटलीस्ट मंडे का तो वेट कर ही लो, हो सकता है थोड़ा करेक्शन आ जाए। मेरे हिसाब से उसको बेस्ट बाय करने का लेवल 2100 एंड बिलो है गिवन दी प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है। कमेश फॉर अप्रैल मंथ PCR OI ऑफ 3। अच्छा, मैंने उसमें ये लिखा है कमेश, जो उसमें 3 एक्सपायरी लिखा है ना, तो उसमें मैंने जो डेटा लिया है उसमें आपको पिछले 3 महीने की एक्सपायरी, मतलब पिछले 3 महीने नहीं, मतलब आगे आने वाले 3 महीने की एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल, मई और जून तीनों महीने की एक्सपायरी का टोटल OI कॉल का और टोटल OI पुट का, इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, क्यूमुलेटिव OI बोलते हैं। तो क्यूमुलेटिव OI अप्रैल सीरीज़ का, मई सीरीज़ का, जून सीरीज़ का, बेसिकली आपको अगले आने वाले तीनों सीरीज़ का एवरेज लेना होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तब उससे एग्जैक्ट फिगर निकलता है। मैंने उसको सिर्फ फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने उसको इसी महीने से बना दिया था। बिलोडिया रवि, सर जी मेरे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और VIP का ये प्लीज़ रिप्लाई एग्जिट और होल्ड। देखो सारे के सारे स्टॉक अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किए थे तो अब एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जिट करने का मतलब तब होता है जब आप उसको हाई पे एग्जिट करो। अब इसको बॉटम पे एग्जिट करने से तो सिर्फ लॉस बुक करना होगा ना। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर मैं लॉस बुक करूँ कि ना करूँ। तो मेरा मानना है लॉस बुक मत करिए, होल्ड करके रखिए। अच्छे स्टॉक्स हैं, दे आर नॉट बैड स्टॉक्स। फाइजर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत दमदार शेयर है, अगर आपने ले रखा है होल्ड करिए, अगर आप खरीदना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करिए, डिप्स पे बाय करते रहिए, क्यूमुलेटिव इसको एक्यूमुलेट करिए। AJ देयर आर डिफरेंट सिग्नल्स फॉर डिफरेंट। अच्छा, मुझे इसका बहुत ही दमदार वीडियो बनाना है, बहुत ही ज़ोरदार वीडियो बनेगा इसका। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे चार्ट को कैसे एनालाइज करें, बहुत ही भयंकर वीडियो इसका बनेगा, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है इसलिए आई एम टेलिंग यू। डेली Q&A, इज इट गुड टू बाय गोदरेज कंज्यूमर एट 520। मेरे हिसाब से यू कैन बाय, अगर आप लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन गो हेड एंड बाय इट। कैन वी ऐड मोर केमिकल स्टॉक्स लाइक UPL। फाइन, देख UPL इज़ एन एग्रो केमिकल, तो इसका हमेशा लेना देना एग्रीकल्चर से रहेगा, और जहाँ एग्रीकल्चर आया वहाँ आ जाती है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। और गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट में मतलब कि आपके पास प्राइसिंग मैकेनिज्म, प्राइस रेगुलेशन, वो सब आ जाता है। तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अदरवाइज फाइन ऑर्गेनिक्स, विनती ऑर्गेनिक्स को भी ले सकते हो। ज़्यादा केमिकल को भी ज़्यादा वो ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना भाई। अनिकेत, सर मैं हर मंथ 2 से 4 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 20 ईयर्स के लिए। अनिकेत, मैं आपके लिए कल वीडियो बनाऊंगा एक इंपॉर्टेंट, उसको देख लेना। हाउ टू इन्वेस्ट योर फर्स्ट 10,000 रुपीज़, मैं उसको बनाऊंगा वीडियो। डोंट मिस दैट वीडियो, दैट्स गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा बेस्ट है या लॉन्ग टर्म? भाई देखो, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे तीनों का मैं सेपरेट एक वीडियो में बता चुका हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग से इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म तीनों अलग चीज़ें हैं। ओके, इंट्राडे में आपका पैसा फंसता है, नहीं फंसता। आप सुबह लगाते हैं, शाम को पैसा लेके वापस जाते हैं, आपका कोई पैसा फंसता नहीं है। इसमें आपका पैसा फंसा रहता है 15 दिन, हो सकता है उस प्राइस पे नहीं आया तो हो सकता है 20 दिन रोकना पड़े, हो सकता है 25 दिन रोकना पड़े, है कि नहीं। BP बढ़ता रहेगा। लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में तो और भी तेज़ी से BP बढ़ता है।
तो लेकिन उसके बेनिफिट हैं, इसमें रिस्क नहीं, आज नहीं तो कल पैसा ऊपर जाएगा ही जाएगा अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आज नहीं तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ऊपर जाएगा ही जाएगा। इंट्राडे में भाई आज ही के दिन फैसला होना है क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। तो तीनों के अपने अलग बेनिफिट अलग नुकसान है, कोई बढ़िया ख़राब नहीं कहा जा सकता। सर लीवरेज में शेयर डिलीवरी लेने से अमाउंट कब तक पे करना होता है ज़ीरोधा में? डिलीवरी लेना है तो आपके पास कैश होना चाहिए अकाउंट में, सिंपल एज दैट। Reliance and TCS hold or sell? Reliance and TCS hold or sell? Reliance and TCS are good companies, you must always hold. Why should you sell? Both are having no futures and हाँ that is true, that is true कि they are into problem, लेकिन future इतना भी ज़्यादा bleak नहीं है, it's not that bleak, but yes short term में mid term में पेन रह सकता है दोनों कंपनीज में, there is no second thought about it। डेली Q&A हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। हाउ टू पार्क माई आइडियल फंड्स इन लिक्विड फंड, लिक्विड फंड की जगह पे FD करा लो या फिर अपने सेविंग अकाउंट में रखो, जब सही मौका आएगा तब स्टॉक्स लेंगे हम लोग। सर प्लीज़ टेल अस सम गुड न्यूज़पेपर मैगजीन, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा एनालिसिस, ज़्यादा किसी चीज़ की अत नहीं करनी है, ओके। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा मोटा मोटा स्नॉकलिंग करो, डू द स्नॉकलिंग, ज़्यादा डीप सी डाइविंग करोगे कहीं बेचारे नपते हुए पाए जाओगे। स्नॉकलिंग करो, ऊपर ऊपर देखो, हर चीज़ को मैक्रो लेवल पर समझो, ज़्यादा माइक्रो लेवल पर समझने की जरूरत नहीं है। ऑल आई वॉच एवरी वीडियो ऑफ योर्स, प्लीज रेफर सम बुक्स फॉर बिगिनर्स इन्वेस्टर्स, विच इज़ दैट बुक? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको देख लेना पक्का, है ना उसका। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाया है, टॉप बुक्स फॉर बिगिनर्स, उस वीडियो को देखना जाकर भाई, सिंपल एज दैट। आई हैव एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ओके, क्वेश्चन नीचे आएगा। प्लीज सजेस्ट हाउ टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख इन बिलो। देखिए आपके जो ऑप्शंस है ना, उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ये, इसको नहीं लिया तो समझ लो कुछ नहीं लिया। सबसे पहला काम इसमें आप निवेश करिए, क्योंकि अगर आपने इसमें निवेश किया उसके बाद बाकी सारी कहानी शुरू होती है, ठीक है। और आपकी एज क्या है वो आपने लिखा नहीं, अगर आपने एज लिखा होता देन आई वुड हैव सजेस्टेड यू कि आपको किस में क्या थोड़ा थोड़ा वेटेज, किस में बढ़ाना है किस में कम रखना है। एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट में। सर इन फ्यूचर वीडियोज़ प्लीज शो अस सम ट्रेड्स फॉर ऑप्शन, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू। सर BTST रूल के लिए मार्केट क्लोज के कितने मिनट्स पहले बाय करना चाहिए? मार्केट, मेरा मानना, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं उसको सिर्फ 5 मिनट पहले बाय करूँगा, क्योंकि मुझे लास्ट के 3 कैंडल देखने होते हैं। 3 तो दिख नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट क्लोज हो जाएगी, लेकिन 2 कैंडल तो दिख ही सकते हैं ना, तो एटलीस्ट 2 कैंडल में पक्का देखूंगा, तो 5 मिनट पहले मैं बाय करूँगा। स्वरूप Q&A, 1 पैन से ज़रूरत में कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं? ओनली 1। जो लोग खोलना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में है लिंक, कमेंट सेक्शन पे भी है लिंक। ज़बरदस्त ब्रोकर है, 0 रुपीज़ की डिलीवरी है, और मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज़ अ गुड डील। व्हाट एल्स डू यू वांट? क्योंकि एक पैन से आप एक ही इसलिए खोल सकते हैं क्योंकि कई सारे, किसी ने यहाँ पे कमेंट भी लिखा था, बहुत अच्छा कमेंट था कि आप एक पैन से एक अकाउंट इसलिए खोल सकते हैं क्योंकि कभी भी आपको अप्लाई करना पड़ता है IPO में, तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर देंगे तो, और एक ही पेन लगा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। वेरी नाइस कमेंट इट वाज। नागराज, व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस टू बाय एंड स्टोर फिजिकल गोल्ड? फिजिकल गोल्ड को बेस्ट ऑप्शन बाय करने का है, बेस्ट ऑप्शन अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो है थ्रू बैंक में जाइए, बैंक से कॉइन लीजिए और उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू ये रहेगा कि जनरली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो 1% शायद महंगा देते हैं, 1% या 0.5 इज़ दी रेट जो कि एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो मार्केट से, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड फिजिकल गोल्ड स्टोर करने का सिंपल तरीका है, आप बैंक में लॉकर लीजिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, उसमें स्टोर करिए। आइडियल टाइप एंड साइज़, भाई जैसा पैसा है, जैसी हो तथा वैसी करो कथा। अगर आपके अंदर तथा है तो कथा करिए बड़ी। और जैसे मेरे साथ क्या है कि आई प्रेफर टू बाय कॉइन्स ऑन रेगुलर बेसिस, और जनरली मैं अक्षय तृतीया या दीपावली में बार्स लेता हूँ, तो ये मेरा वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आई डू दिस वे, क्योंकि मैं आई फाइंड एक्सक्यूज टू बाय कॉइन्स एंड ऑन गुड रिलीजियस डेज आई बाय अ स्मॉल बुलियन, मैं बार खरीद लेता हूँ छोटा मोटा। वेयर टू बाय लोकल नो, भाई देखो आप जहाँ दे चाहो, जहाँ आपको श्रद्धा है वहाँ ले लीजिए। हर जगह ये 99.99 वाले सारे के सारे प्योर ही रहते हैं, जनरली देयर इज़ नो फॉल्ट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। अदरवाइज ज़्यादा सेफ रहना है बैंक से ख़रीद लो। हाँ बाकी ये इनके ऊपर तो भाई मैं आई नॉट बी वेरी श्योर ऑफ। वेयर टू स्टोर, बैंक बता दिया मैंने आपको। इज़ इट वर्थ टू सेल हाई एंड बाय लो? मैंने आज तक जो भी खरीदा है गोल्ड आज तक कभी सेल नहीं किया, भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े तो कभी आज तक सेल नहीं किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे नहीं पाऊँगा।
if you want to sell, where to sell? I will not never sell, and if I will want to sell, I will sell it the place from where I have bought, क्योंकि मैं उसका बिल भी रखूँगा. अगर मैंने सपोज आई हैव बॉट इट फ्रॉम तनिष्क, तो आई विल कीप द बिल विद माई सेल्फ, और जब मैं तनिष्क के पास जाऊँगा तो वही बिल दिखाऊँगा, और 100%, क्योंकि देयर इज़ नो चार्जेस ऑफ मेकिंग चार्जेस है ना, तो जितना पैसा है उतना आपको प्योर वैल्यू मिलेगी. हेलो सर, लव योर वीडियोस, लर्निंग सो मच. कार्वी में मेरा 2000 फंड पड़ा है, उसको कैसे निकलवा सकते हैं? उसमें 2000 फंड की जगह पर मैं बताऊं आपको, आप उसके स्टॉक्स खरीद लो. 2000 का कोई एक स्टॉक खरीद लो सिंपल, और उस स्टॉक को आप अपने डीमैट अकाउंट में जो नया वाला है उसमें आप ट्रांसफ़र कर लो थ्रू DIS स्लिप, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप आपको देते हैं, उसको फिल करो और उनको दे दो, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा विद इन 2 डेज़. बहुत लोगों ने करा है, वेरी सिंपल प्रोसीजर, आराम से हो जाएगा. पैसे का आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन स्टॉक जरूर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वो कर लो, है ना. और अगर अकाउंट अभी दूसरा खुला नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रोधा का खोल सकते हैं. बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोकर है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं. इंट्राडे वाले हैं तो उनके लिए तो बढ़िया है ही है. ब्रॉट ITC एट 150, इंडिया बुल्स हाउसिंग एट 91, कॉनकॉर 356 और बुक प्रॉफिट. तो ठीक है, ले रखा है तो होल्ड करो. इंडिया बुल्स ले लिया तो ले लिया. कॉनकॉर इज़ वेरी गुड स्टॉक एंड बॉट एट अ गुड प्राइस. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एज अ गोल्ड मेंबर? उसके आप यहाँ पे नीचे है एक ज्वाइन बटन, उसको क्लिक करोगे, उसमें सब लिख के आ जाएगा. अदरवाइज कम्युनिटी सेक्शन में मैंने एक पोस्ट किया हुआ है, कम्युनिटी सेक्शन में जाओ, उसमें मैंने पोस्ट किया हुआ, उसको जाके पढ़िए कि व्हाट आई हैव रिटन इन दैट. सर आज तो क्वेश्चन ले लो, मैंने पोजीशन ट्रेडिंग करके 50% अर्न किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं किया, क्या करूं? अरे बाय नहीं किया तो कर लेना. अभी कौन सी मार्केट भागी जा रही है, कौन सा आप भागे जा रहे हो? तो 4-5% ऊपर नीचे चलता है यार, लॉन्ग टर्म में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. योगेश, कैन वी बाय नेस्ले बिफोर Q4 रिजल्ट्स? इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन. मेरे हिसाब से आई विल नॉट बाय, एटलीस्ट मैं तो नहीं खरीदूंगा. फाइजर इज़ अ गुड स्टॉक, लेकिन डिविडेंड के लिए कभी मैं बाय नहीं करता, क्योंकि ये पैसा जो आपको मिल रहा है वो आपके कैपिटल से कट भी तो रहा है, इनडायरेक्टली आपको पैसा मिलता है, तो उसके लिए बाइंग करने का कोई मतलब बनता नहीं है. ओमकार रानाडे, सर करंटली आई हैव 3 SIPs, ₹2000 फ्रॉम लास्ट 1 year, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी गुड, मेरा एसेट इज़ ऑल्सो गुड, SBI स्मॉल कैप इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन स्मॉल कैप में पर्सनली ना इन्वेस्ट करता हूँ ना किसी को रिकमेंड करता हूँ. तो आपने कर रखा है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, अदरवाइज आई विल नॉट एटलीस्ट सजेस्ट यू टू बाय इट. हेलो भैया, वाई ओनली 15 मिनट्स कैंडल इज टू बी यूज इन इचिमोकू? देखो 15 मिनट्स में क्या है ना, 15 मिनट्स में आपके फॉल सिग्नल थोड़े से कट जाते हैं, ठीक है. आपका ट्रेड थोड़ा सेफ रहता है. जनरली आप क्या है, थोड़ा जल्दी ट्रेड नहीं ले पाते हो, मतलब बिल्कुल बॉटम पे लेकर के बिल्कुल टॉप पे सेल नहीं कर पाते हो, लेकिन जो ट्रेड लेते हो वो बिल्कुल स्मूथ रहता है, सेफ रहता है. बाकी आपकी मर्जी है, 5 मिनट भी लगा सकते हो. You explained that lagging span should be above the candle for buying. Above means above the 26th, no candle from. अरे भाई लैगिंग स्पैन पीछे चलता है, ठीक है. प्राइस यहाँ चल रहा है, ये कैंडल बन रही है, वो पीछे चलता है. तो जब ये ऐसे चल रहा है तो वो कैंडल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो पीछे 26 कैंडल पीछे चलता है वो, ठीक है. तो यहाँ पर होगा तो अभी कहाँ है, ऊपर है कि नहीं है, ये लेवल ऊपर है कि नहीं इससे, तो ये होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए. दैट्स ऑल. प्लीज़ मेजर प्लीज़ वन मोर वीडियो बाय योर सेल काइट. बनाऊंगा डेफिनेटली. फ्यू मिनट्स बैक आई सॉ वीडियो मेंशनिंग PCR. ओके, थैंक यू सो मच. ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स इज देयर एनी वे हाउ टू नो वेदर द भाई मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ कि कैसे ट्रेडिंग आवर्स के समय पे आप स्टॉक को सिलेक्ट करें. वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा भाई, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे भाई आपको ट्रेडिंग के दौरान कैसे आप स्टॉक को सिलेक्ट करो. इस इंट्राडे में हमें सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जिट टाइम कैसे पता चलेगा, इसका ज़बरदस्त वीडियो मुझे बनाना है. 2 वीडियोज़ आज मैंने कमिट किए हैं आप लोग को, बनाऊंगा मैं. एक तो इसका प्लस मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे चार्ट एनालिसिस का. निखिल बिजुतकर, आई टर्न 18 yesterday. ओह वेरी गुड, नाइस टू नो. Will open account in Zerodha, but before that I want to know that if I have 5 shares of company and purchase 2 shares for positional trading, so while selling it will be shares debited from previous. भाई मेरे, अगर आपने कोई स्टॉक आज लिए हैं 2, कल लिए हैं 3, परसों लिए हैं 5, फिर उसके बाद लिए हैं 10, और उसके बाद अगर आपको बेचने होंगे सपोज़ 4 या फिर मान लो 5, अगर आपको 5 स्टॉक बेचने हुए तो आपके जो सबसे पहले अपने बाय किए हैं वो बिकेंगे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये जो आपने पहले बेचे हैं वो निकल जाएंगे. तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगी भसड़. तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली 2 अकाउंट रखने हैं. कई लोग 3 अकाउंट भी बोलते हैं कि मतलब इंट्राडे के लिए एक अकाउंट रखो,
स्विंग ट्रेडिंग के लिए दूसरा अकाउंट रखो और लॉन्ग टर्म के लिए तीसरा अकाउंट रखो, है ना। कुछ लोग ये बोलते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ एटलीस्ट 3, चाहे रखो ना रखो, यू मस्ट हैव 2 अकाउंट्स, 1 फॉर ट्रेडिंग एंड 1 फॉर इन्वेस्टमेंट, ताकि जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। मार्केट गिर रही है, आप पैनिक में ये भी बेच दिए हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और भाई ट्रेडिंग के लिए दूसरा अकाउंट रखो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा रखो। दोनों के लिए मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ आपको ज़ीरोधा, क्योंकि डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, ठीक है। फॉर बेस्ट इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग के लिए भी इसके जो चार्ट हैं, इसके जो इंटरफेस है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, तो ट्रेडिंग के लिए भी आप ज़ीरोधा यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप एक की बजाय 2 अकाउंट खोलो, 3 की ज़रूरत नहीं है, बट यू मस्ट हैव 2 अकाउंट्स। प्लीज़ मुझे लाइव मार्केट में स्टॉक करने पर वीडियो बना दो। लाइव में मेरे पास टाइम नहीं रहता दोस्तों, आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा व्हाट इज़ माय रूटीन व्हेन देयर इज़ लाइव मार्केट। इट्स एक्चुअली फायर आउट हियर, ओके। आपको लगता है कि मैं आई एम लाइक अ नॉर्मल यूट्यूबर, आई एम नॉट लाइक दैट माय डियर। नमस्ते सर, हैविंग 200 SBI कार्ड एट 520, इज़ इट गुड टू सेल? भाई SBI कार्ड आपके पास 2 शेयर हैं 520 के, इतनी खूबसूरत प्राइस पे इतने अच्छा स्टॉक, प्लीज़ होल्ड। Is it good to sell at 600? It is not good. It is, you must hold it for lifetime and you have bought it at a great price. 500 is a great price और यहाँ 450 पे मिल जाएगा। उस दिन मैं खरीदूंगा उसको 450 पे, 500 पे तो मैंने नहीं खरीदा था। व्यू ऑन पेट्रोनेट, शैल आई बुक और एग्जिट? अरे बट पेट्रोनेट थोड़ा थका हुआ सा स्टॉक है। मैंने IGL बोला था सभी लोगों को खरीदने को 250, 255, 251 के आसपास, और वो तो उसने तो आग लगा दी है, 33% ऊपर चल रहा है। पेट्रोनेट इज़ एवरेज स्टॉक। वाई SGX निफ्टी इज़ 550 पॉइंट्स डाउन, आपको मालूम है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। वैल्यू और ग्रोथ में बहुत फ़र्क है। वैल्यू एक स्टॉक की उसकी इनहेरेंट वैल्यू है, और वो कितना ग्रोथ दिखा रहा है इन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टाइम वैल्यू, वो ग्रोथ दिखाता है। ग्रोथ इज़ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। सर व्हाट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेंथ इन MACD? यार ये तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग वही सेम क्वेश्चंस क्यों पूछते रहते हो? प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक इन दी वीडियो, है ना। और उसके बाद अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कल पूछना, फिर बताऊंगा। आई हैव उसका, और ज़्यादा कहीं दूर नहीं आना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस पड़े हुए हैं। भावेश, आई हैव रिलायंस एट 1500, व्हाट टू डू? 1500 पे है तो थोड़ा सा एग्जिट करने में कोई दुख वो नहीं है, बुराई नहीं है। यू कैन एग्जिट कपल ऑफ देम। इफ़ यू आर हैविंग 100 देन आई थिंक यू मस्ट एग्जिट एटलीस्ट 25-30। हाँ, इज़ इट ओके टू शॉर्ट HUL विद 10 times leverage? वाई शुड यू शॉर्ट? कोई ऐसे ही ज़बरदस्ती? भाई कुछ सिग्नल हो, कुछ रीज़न हो, कोई ख़राब न्यूज़ हो। भाई मार्केट ने ऑलरेडी उसको 3 दिन से HUL करेक्ट हो ही रहा है। 2600 रुपये से गिरता गिरता बेचारा 2200 पे आ गया है कि नहीं? तो अभी वो आप बताओ कितना गिरा होगा उसको। मंडे को अगर गिरता है तो ख़रीदना भी है भाई, है ना। थोड़ा मोड़ा ख़रीद पका लेना, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखना। कारण अभी थोड़ा रुक जाओ इन सब के लिए। PVR, टाइटन, VIP, रिलैक्सो के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू टू थोड़ा सा वेट। अदरवाइज़ थोड़ा जल्दबाजी है, थोड़ा खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का Q&A। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ठीक है, नहीं पसंद आया है तो सारे क्वेश्चंस आप मेरे को कल पूछ सकते हो। कोई और कोई नहीं रह गई है, कैन आस्क मी इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द डे टुमारो, एजुकेशनल वीडियो, क्योंकि रिजल्ट वाले में पूछना नहीं, क्योंकि रिजल्ट वाले क्वेश्चन में रिप्लाई नहीं करता। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।